बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ को कर रहे हैं। हमने पहले चैप्टर का हाफ पार्ट पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट उसका करेंगे। 1.4 से हम स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं, मतलब जिनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई जो हो सकते हैं उनकी निशानी होती है कि जो पहला मैट्रिक होता है उसके कॉलम्स की जो तादाद है वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। मतलब जो यहाँ पर अगर लेट्स सपोज इसको ए सपोज कर लेते हैं, हम इसको बी सपोज कर लेते हैं। ए के जो कॉलम है वो बी की रोज़ के अगर बराबर होंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर वो बराबर नहीं होंगे तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पर देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज़ जो है, नंबर ऑफ कॉलम जो ए वाले में है वो 2 है। इसी तरह इसमें नंबर ऑफ रोज देखें वो भी 2 हैं, तो ये बराबर है, तो इसका मतलब ये कंफर्मेबल है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब नीचे वाला देखें, इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम है वो है 3, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज देखें तो वो भी 3 हैं। अगर ये भी बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब स्मार्ट सिलेबस में अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, उसका ए पार्ट। इसमें हमने इन 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि हमने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली रो का पहला एलिमेंट, यहाँ से पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस पहली रो का दूसरा कॉलम का दूसरा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट्स लगा लें। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गए। अब दूसरी रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब तीसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अगर आपको वहाँ पे भूल जाए तो आपने देखना है कि ये जो सेकंड एलिमेंट है हर एक का वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें 2 2 2 3 3 3 है, -1 -1 -1 0 0 0, ये एलिमेंट अगर आपके सेम आ जाएंगे कॉलम वाइज तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4 प्लस 3 3s are 9, इसी तरह 2 1s are 2 और प्लस माइनस 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 का 2 प्लस 3 0 0। अब यहाँ पर देखें 2 1s are 2 प्लस 3 1s are 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ गया माइनस का 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये आ गया 0। यहाँ पर देखें 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 प्लस माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया 6, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये भी आ गया 0। अब इनको हमने प्लस माइनस कर लेना है। 4 में हमने 9 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 13, -2 में 0 को प्लस किया तो ये हमारे पास -2 ही रह गया। इसी तरह 2 में 3 को प्लस किया तो हमारे पास बन गया 5, माइनस का 1 प्लस का 0 तो ये माइनस का 1 ही रह गया। 0 में से हमने -6 किया, अब बड़ी रकम का साइन आएगा। बड़ी रकम कौन सी है? 6 की, तो उसका साइन आ गया। 6 में से 0 माइनस किया तो 6 ही रह गया। 0 में से 0 माइनस किया तो 0 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी क्वेश्चन का डी पार्ट हमने लिख लिया है। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएगी क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन वाला आ गया है। मल्टीप्लाई उसी तरीके से होगा, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो का पहला डिजिट लेंगे, पहले कॉलम का पहला डिजिट लेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटर में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। अब फिर पहली रो दूसरा कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस
5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरह यहां पर देखें 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 2s are 16 प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20। यहाँ पर देखें 2 1s are 2, 2 4s are 8। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस का साइन आ गया, माइनस का 20, 4 5s are 20 हो गया हमारे पास, प्लस 5 4s are 20। इसी तरह यहाँ पर देखें 6 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 4 4s are 16। यहाँ पर देखें 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब 3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया और ये माइनस का साइन आ गया, तो माइनस का 15 प्लस 4 4s are 16। अब प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहीं पे उसके सामने लिख लेते हैं हम। 16 प्लस का है, 20 माइनस का है। बड़ी रकम का साइन आएगा जब एक रकम प्लस की हो एक रकम माइनस की हो, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। बड़ी रकम 20 है तो उसका साइन आ गया। फिर बड़ी रकम में से हमने छोटी रकम को माइनस कर लेना है। 20 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास बन गया 4। इसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस का 20 प्लस का 20, ये हमारे पास आ गया 0। ये भी वैसे ही है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। एक रकम प्लस किया एक रकम माइनस किया तो बड़ी रकम माइनस है तो, और 16 है तो उसका साइन आ गया। 16 में से हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4। यहाँ पर देखें बड़ी रकम कौन सी है 16, उसका साइन आ गया प्लस का। 16 में से 15 को माइनस किया तो 1, ये हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस में है वो है क्वेश्चन नंबर 5, उसका सेकंड पार्ट। अब उसमें हमारे पास उन्होंने ए बी और सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है हमने। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है कि a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी है, यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी है। मतलब क्या है, यहाँ पर हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, b और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर हमने क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई करके फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई करना है। और दोनों साइड्स का अगर आंसर सेम आएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखें पहले हमने क्या करना है, b और c को मल्टीप्लाई करना है। b और c को मल्टीप्लाई करना है। b है हमारे पास 1 2 -3 -5 इंटू c है हमारे पास 2 1 1 3। पहली रो पहला कॉलम जैसे हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटर में प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर देखें 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, 1 1s are 1, 2 3s are 6, 3 2s are 6 और ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 6 बन गया, प्लस माइनस माइनस 5 1s are 5, 3 1s are 3, ये माइनस का साइन आ गया, माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15, माइनस का 15 आ गया हमारे पास। अब इसी को हम यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 2 में 2 को प्लस किया 4, 6 में 1 को प्लस किया 7, -6 -5। जब दोनों रकमें माइनस की आ जाए तो साइन माइनस का यूज़ होगा और होंगे ये प्लस। 6 में 5 को प्लस करेंगे तो ये बन गया 11। इसी तरह यहाँ पर देखिए दोनों माइनस किया तो माइनस का साइन आ गया। 15 में 3 को प्लस किया तो ये बन गया हमारे पास 18। अब हमने b मल्टीप्लाई बाय c कर लिया है, b c हमने फाइंड कर लिया है, b और c का हमारे पास आंसर आ गया है। अब इसी को हमने a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो था a इंटू बी सी। अब बी सी का हमने आंसर ये वाला निकाल लिया है। a को हम पहले लिख लेंगे, a क्या था हमारे पास -1 3 2 0। इसको मल्टीप्लाई करना है बी सी का जो आंसर आया था उसके साथ, 4 7 -11 -18, 4 7
-11 माइनस का 18। अब उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो दूसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -18। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -11। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -18। 4 1 जार 4, माइनस का 4 आ गया, प्लस माइनस माइनस 11 3 जार 33, तो माइनस का 33 आ गया। इसी तरह 7 1 जार 7, माइनस का 7, प्लस माइनस माइनस 54, 18 3 जार 54। अब यहाँ पर 4 2 जार 8, 0 को 11 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 7 जार 14, 0 को 18 से मल्टीप्लाई किया 0। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों रकमें माइनस की हैं, जब दोनों रकमें माइनस की आएंगी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साइन माइनस का आएगा, होंगे प्लस, माइनस का 37 आ गया हमारे पास। यहाँ पर देखिए दोनों रकमें माइनस की हैं, तो माइनस का साइन, ये दोनों होंगे प्लस, तो 61 आ गया हमारे पास। 8 में से 0 को माइनस किया 8, 14 में से 0 को माइनस किया 14। अब ये जो हमारा आंसर आया इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बाद में हम जो राइट हैंड साइड है उसको भी सोल्व करेंगे। अगर दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो है जी माइनस का 37, माइनस का 61, प्लस का 8, प्लस का 14। ये हमारे पास आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। अगर तो आंसर हमारा इसी के इक्वल आएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट हैंड साइड वो देखिए, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास है ए इंटू बी, ए बी को हम करेंगे, ए क्या है हमारे पास -1 3 2 0, बी क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5। इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब प्लस माइनस, अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9, 2 1 जार 2 माइनस का 2, 3 5 जार 15 प्लस माइनस 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 का 15 आ गया। इसी तरह यहाँ पर देखें 2 1 जार 2 प्लस माइनस माइनस 0 3 जार 0, 2 2 जार 4 प्लस माइनस माइनस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी का आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। माइनस का 1 माइनस का 9, ये हमारे पास बन गया माइनस का 10। माइनस का 2 माइनस का 15, ये हमारे पास बन गया माइनस का 17। 2 में से 0 को माइनस किया, ये बन गया 2। और 4 में से हमने 0 को माइनस किया तो हमारे पास बन गया 4। ये हमारे पास आंसर आ गया ए इंटू बी का। अब इसको हमने सी के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हम देखें कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या नहीं। ए बी का हमारे पास आंसर आया है माइनस का 10, माइनस का 17, 2 4। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। सी हमारे पास क्या है 2 1 1 3। अब इन दोनों साइड्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों मैट्रिक्स को। पहली रो पहला कॉलम -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस का 17 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर -10 मल्टीप्लाई बाय 1 पहली रो दूसरा कॉलम प्लस माइनस का 17
मल्टीप्लाई बाय 3। अब आ गया दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके। 10 2 ज़ा 20 माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस 17 1 ज़ा 17। इसी तरह 10 1 ज़ा 10 माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस 17 3 ज़ा 51। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4। 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 12। अब प्लस माइनस कर लेते हैं। दोनों रकमें माइनस की हैं तो माइनस का साइन आएगा, दोनों होंगे प्लस। 20 में 17 को प्लस किया 37। दोनों रकमें माइनस की हैं, माइनस का साइन आएगा। 15 में 10 को प्लस किया, 51 में 10 को प्लस किया तो हमारे पास बन गया 61। इसी तरह 4 में 4 को प्लस किया 8, 2 में 12 को प्लस किया 14। अब हम देखेंगे कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है या नहीं। माइनस का 37 माइनस का 61 8 14, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस भी करना पड़ेगा साथ। देखें राइट हैंड, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, वो हमारे पास क्या है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। b माइनस सी, b माइनस सी करेंगे, b में से c को माइनस करेंगे, b लिख लेते हैं हम। b हमारे पास क्या है 1 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस c हमारे पास क्या है 2 1 1 3। हमने b में से c को माइनस करना है। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो माइनस होंगे, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर उसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा है 2, तो 1 माइनस 2 2 माइनस 1, यहाँ पे माइनस 3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस 5 माइनस 3। देखें ये रकम, एक रकम है प्लस की, एक रकम है माइनस की, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। इसी तरह यहाँ पर भी बड़ी रकम का साइन आ जाएगा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1। दोनों रकमें माइनस की हैं तो माइनस का 4, दोनों रकमें माइनस की हैं तो माइनस का 8। ये हमारे पास आ गया है b माइनस सी का आंसर। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी क्या कि b माइनस सी करके उसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी माइनस सी। अब a की जो रकम है वो लिख लेंगे। a हमारे पास था माइनस का 1 3 2 0, इसको मल्टीप्लाई हमने करना था। b माइनस सी का जो आंसर आया था माइनस 1 1 माइनस का 4 माइनस का 8। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, पहली रो पहला कॉलम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। फिर पहली रो दूसरा कॉलम माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8। यहाँ पर दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 8। अब जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का 1 माइनस का 1, जब दोनों रकमें माइनस की आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो प्लस का साइन आ जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, प्लस माइनस माइनस 3 4 12, तो माइनस का 12 आ गया। इस तरह माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 1 से तो माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 8 3 24, 2 1 2 माइनस का 2, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 4 8 माइनस का 8, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। जो हमारे पास इस साइड का आंसर आ रहा है हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखें प्लस का 1 है माइनस का 12 है, बड़ी रकम का साइन आ गया हमारे पास और 12 में से 1 को माइनस किया तो 11। यहाँ पर देखिए दोनों रकमें माइनस की हैं तो माइनस का साइन, 24 में 1 को प्लस किया 25।
-2 में से -0 गया तो माइनस का 2 ही रह गया, -8 में से -0 गया तो माइनस का 8 रह गया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने क्या करना है जी, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों साइड जो है उनका आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है और दोनों को आपस में माइनस कर देना है, फिर देखना है हमारा क्वेश्चन ठीक आ रहा है या नहीं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो देखना है हमारा क्वेश्चन जो है वो जो आंसर आ रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड के या नहीं। ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। ए बी को मल्टीप्लाई किया, ए क्या है हमारे पास -1 3 2 0, बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर पहली रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये -9 आ गया। 2 1 ज़ा 2 -2, 5 3 ज़ा 15 -15, 2 1 ज़ा 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 2 ज़ा 4, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0। हमारे पास ए बी को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -10 -17, 2 4 में से 0 माइनस किया तो 4। ये हमारे पास आ रहा है ए बी को मल्टीप्लाई करके। अब हम करेंगे ए और सी को मल्टीप्लाई। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए लिख लेंगे हम, ए क्या है हमारे पास -1 3 2 0, सी हमारे पास है जी 2 1 1 3, ये सी था हमारे पास। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये माइनस का साइन आ गया, प्लस 3 1 ज़ा 3। इसी तरह यहाँ पर देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 आ गया ये माइनस के साइन की वजह से, प्लस 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर देखें 2 2 ज़ा 4 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 1 ज़ा 2, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 0 प्लस का। अब इस साइड का हमारे पास आंसर आ रहा है जी, बड़ी रकम का साइन आ गया और 3 में से 2 को माइनस किया 1 आ गया। यहाँ पर भी बड़ी रकम का साइन आ गया, 9 में से 1 को माइनस किया 8 आ गया, 4 में 0 को प्लस किया 4, 2 में 0 को प्लस किया 2। अब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं ए बी का और ए सी का। ए बी का हमारे पास आंसर आ रहा है ये वाला और ए सी का हमारे पास आंसर आ रहा है ये वाला। हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमने ए बी में से ए सी को हमने माइनस करना है, फिर देखना है जी हमारी दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। ए बी का आंसर हम पहले लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या था, ये देखें हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी माइनस ए सी। ए बी की जगह पे ए बी वाला आंसर लिख लेंगे, -10 -17 2 4, और ए सी की जगह पे ए सी का आंसर लिख लेंगे, वो हमारे पास है 1 8 4 2। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो देखेंगे हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो -10 -1 कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में माइनस हो जाएंगी। -17 -8, -17 -8, 2 -4, 2 -4, 4 -2, 4 -2। अब देखें दोनों रकमें हैं माइनस की,
जब दोनों रकमें माइनस की हों तो माइनस का साइन आता है और होंगी वो प्लस। 10 में 1 को प्लस किया 11, दोनों रकमें माइनस की। 17 में 8 को प्लस किया 25, एक रकम है प्लस की, एक रकम है माइनस की, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा। 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2, 4 में से -2 किया तो 2। देखिए हमारे पास जो राइट हैंड साइड आ रही है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, उसका पार्ट नंबर 2 स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। इसमें हमने करना क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड में हमने करना है बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, और राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सी का ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है जी, पहले बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। बी क्या है हमारे पास 1 2 माइनस का 3 माइनस का 5, और सी हमारे पास है माइनस का 2 6 3 माइनस का 9। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9, फिर दूसरी रो पहला कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और ये माइनस का साइन आ गया माइनस का 2 प्लस 2 3 जार 6, 6 1 जार 6, 2 9 जार 18 प्लस माइनस 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 का 18। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15, 6 3 जार 18 माइनस 18, 9 5 जार 45 माइनस माइनस प्लस प्लस का 45। अब इसको हमने क्या करना है जी, प्लस माइनस कर लेना है। प्लस माइनस कैसे करेंगे, प्लस का 6 है माइनस का 2 है, तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 4, बड़ी रकम का साइन आ गया, 6 में से 2 को माइनस कर दिया। यहाँ पर माइनस का 18 है, प्लस का 6 है, बड़ी रकम का साइन आ गया, माइनस का 18 में से 6 को माइनस किया तो 12 आ गया, प्लस का 16 माइनस का प्लस का 6 माइनस का 15, बड़ी रकम का साइन आया, 15 में से 6 को माइनस किया तो 9 आ गया, प्लस का 45 है, माइनस का 18 है, तो बड़ी रकम का साइन आ गया, प्लस 45 में से हम 18 को माइनस करें तो हमारे पास बनता है 27। अब ये हमारे पास आ रहा है बी और सी को मल्टीप्लाई करके, बी और सी को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ रहा है। हमारे पास कंडीशन क्या थी, बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका हमने ले लेना है ट्रांसपोज। अब बी सी का हम लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, या तो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना होता है। हम रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। पहली रो थी उसको पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो है उसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4 माइनस का 9 माइनस का 12 27। ये हमारे पास आ रही है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे दोनों जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं या नहीं। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सी का ट्रांसपोज लेके बी का ट्रांसपोज लेके उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम सी का ट्रांसपोज लेंगे। सी हमारे पास है ये वाली, इसका ट्रांसपोज हम सीधा डायरेक्ट ट्रांसपोज ही ले लेते हैं। पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे, माइनस का 2 6, फिर दूसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना देंगे 3 माइनस का 9। इसी तरह हम बी का ट्रांसपोज भी यही ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी जो है पहली रो उसको पहला कॉलम बना देंगे, दूसरी रो उसको दूसरा कॉलम बना देंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सी के ट्रांसपोज को बी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी का ट्रांसपोज। सी का ट्रांसपोज था ये -2 3 6
माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 3 2 माइनस का 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, पहली रो पहला कॉलम, यहाँ पर आ गया माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3, सेंटर में प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमारे पास आ जाएगा दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 प्लस माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 जार 2, माइनस का 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 2 जार 6, तो 6 आ गया हमारे पास प्लस का। 2 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 आ गया। 3 5 जार 15, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15 आ गया। इसी तरह 6 1 जार 6, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 18 आ गया। 6 3 जार 18, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 18, माइनस माइनस प्लस, 9 5 जार 45। अब देखें प्लस का साइन आ जाएगा बड़ी रकम का, 6 में से 2 को माइनस करेंगे आ गया 4। बड़ी रकम का साइन आ गया माइनस का, 15 में से 6 को माइनस किया 9। बड़ी रकम का साइन आ गया माइनस का, 18 में से 6 को माइनस किया 12। बड़ी रकम का साइन आ गया प्लस का, 45 में से 18 को माइनस किया तो आ गया 27। अब देखें जो हमारी राइट हैंड साइड का आंसर है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया।